Also go across to my colleague Shumon Ray, who spoke to the petitioner Aditya Verma after the hearing. With me is the petitioner of the case against BCCI, Aditya Verma. What has been the highlights of today's hearing? देखिए, आज बात चली गई बंद लिफाफे के ऊपर। उसमें जज साहब ने कहा कि 13 लोग हैं ऑफिशियल प्लेयर जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगा हुआ है, जिसमें 13वां नंबर पे मिस्टर एन श्रीनिवासन साहब का नाम है। उन्होंने इस बात को बीसीसीआई के काउंसिल को सारे कोर्ट में कहा। तो बीसीसीआई, दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड, या हाँ, जो कोर्ट ने कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि फिर भी मैं बीसीसीआई से ही पूछना चाहता हूं कि किस तरह का करप्शन फ्री करने के लिए वो जांच चाहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये सीबीआई को जाए, लेकिन हाँ, बीसीसीआई मुझे बतावे कि कैसा वो जांच चाहता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी जांच होगा, श्रीनिवासन साहब को मैं अनुमति नहीं दूंगा अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए, जब तक फाइनल जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है। और एक another important matter was that Sundar Raman stays as the CEO. But at the same time, the court also observed something on Sampath Kumar's report. Just because Sunil Gavaskar sent a letter few days back to honorable court, और उन्होंने कोर्ट को कहा कि हमें पुराने संबंध है इनके साथ में, मैं कुछ फैसला ले नहीं पाता हूं, तो मैं कोर्ट को अपनी ये बातें बताना चाहता हूं कि सुंदर रमन के पुराने संबंध के वजह से मैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता हूं। तो और ये अनुभवी आदमी है, तो गावस्कर के बारे में कोर्ट का पहले ही से बहुत हाईली रिगार्ड है। तो गावस्कर के इस लेटर के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने आईपीएल चलने के दौरान 2014 में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, तो उन्होंने सुंदर रमन को काम करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट हियरिंग इज आफ्टर द IPL 7, which means for now IPL 7 ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे यार, आईपीएल तो आज से शुरू हो रहा है। अगला मंगल को सुनवाई है, 1 नंबर पे मैटर रहेगा। ओके, सो व्हाट इज द जज ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द करंट फंक्शनिंग of the IPL? They have talked about corruption free cricket. What has been their observation? देखिए, जज साहब का ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर है कि बीसीसीआई में अभी जो भी कुछ चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। बीसीसीआई को ठीक करना है और क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम बनाना है। वो जज साहब ने यहाँ तक कहा कि वो बहुत ज़्यादा कीन है कि कैसे हम बीसीसीआई को दुरुस्त करें, और इसके लिए जो भी जांच होगा वो देंगे, लेकिन जांच के तक श्रीनिवासन के रहते हुए कोर्ट को भी विश्वास नहीं है कि वो जांच निष्पक्ष हो पाएगा। इसलिए जो भी जांच हो, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, वो जांच तक श्रीनिवासन अपने प्रेसिडेंट चेयर को यूज नहीं कर पाएंगे, वो दूर रहेंगे बीसीसी। All right, Aditya Verma there making a very important comment about the status of Sundar Raman and his position as the IPL CEO. Remember, he's been identified as an ICL employee, and the Supreme Court had said that no ICL employee should be involved in BCCI functioning or IPL functioning. But what Sunil Gavaskar, who has been made in charge of IPL affairs, has told the court that he has old relations with Sundar Raman, and therefore he cannot decide or cannot throw him out of IPL functioning. Now, that is very interesting, despite having the mandate to take calls on IPL affairs. We'll thank our guests at this point of time, but we'll keep getting you their comments and perspective through the day. Keep watching Headlines Today. For the meantime, it's back to my colleague Maha.